अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम ईवी से डिनोट करते हैं। और ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी का यूनिट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में लाजमी पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब कि वो एनर्जी या ये गेन करता है या ये लॉस करता है जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट से मूव करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन या इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं कि कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 वोल्ट से मूव कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी जो वो गेन करेगा वो कुछ इस तरह से होगी। हम उसको काइनेटिक एनर्जी से डिनोट करेंगे, और क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वर्क डन की इक्वल होती है तो डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल इज चेंज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, और मैंने आपको बताया था कि वर्क डन किसकी इक्वल होता है, हमारे पास चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे कि हमारे पास क्यू नॉट, मतलब कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ये वैल्यू आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। और हमारे पास कितने पोटेंशियल डिफरेंस से वो मूव कर रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हमने सबसे पहले सपोज किया वो 1 वोल्ट है। ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आएगी, हम लोग क्यू नॉट की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ पुट करेंगे, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जाउल। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में नहीं है, ये अभी हमारे पास जाउल एनर्जी है। ठीक है। अब हम फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में आ जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जाउल। जाउल हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कंपैरिजन पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनकी सिमिलैरिटीज। जब हमें कंपैरिजन डिस्कस करना होता है तो हम उनकी सिमिलैरिटीज भी डिस्कस करते हैं और डिफरेंसेस भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इनकी सिमिलैरिटीज की तरफ। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ठीक है। हमारे पास अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो इनमें जो वर्क डन होगा इनकी फील्ड में वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर हम पाथ 1 से 2 जाएँ, 2 से 1 आए, या 1 से 3 जाएँ, 3 से 4 जाएँ, मतलब वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स हैं वर्क डन में। इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ फोर्सेज इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो दोनों हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बोथ फोर्सेज हैव सिमिलर रिलेशन। अब दोनों फोर्सेज का सिमिलर रिलेशनशिप है, वो कैसे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है रिलेशनशिप, G m1 m2/r का स्क्वायर, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है 1/4πε0 q1 q2/r का स्क्वायर। अब वो कैसे है कि इसमें मास का स्क्वायर आ जाता है, इसमें चार्ज का स्क्वायर है, और साथ में हम उनका G कांस्टेंट है और यहाँ हमारे पास एक K कांस्टेंट होता है। तो देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशंस सिमिलर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ फोर्सेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्जेस एंड द मैसेज। अब देखिए अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में हमारे पास जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इसका मतलब ये दोनों सिमिलैरिटीज़ हैं क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब चलते हैं हम इनके डिफरेंसेस की तरफ। तो हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो है, मतलब जो के है उसकी वैल्यू क्या है 1/4πε0, और अगर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो 9 × 10⁻⁹ आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि जी है हमारे पास। तो इसके रिजल्ट में क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ ई जो है, जिसका फार्मूला है 1/4πε0 q1 q2/r का स्क्वायर, ये ज़्यादा ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देखें तो उसकी जो पावर में है वो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है। ये अब इसमें से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इज़ मच ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनके डिफरेंसेस में कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में, आपके आएगा कि फर्दर के हमारे पास एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो इतनी कम फोर्स होती है कि हम उसको फील नहीं करते। इसका मतलब है कि वो रिपल्सिव फोर्स नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है
वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लाइक पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टू अट्रैक्टिव है, अगर नेगेटिव टू नेगेटिव है तो वो रिपल्सिव है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड कैन बी शील्डेड। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका जो मीडियम है, मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। तो हमारे पास के इज़ द मीडियम इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम बिटवीन द मैसेज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब एक मैस है और दूसरा मैस है और उन दोनों के दरमियान जो मीडियम है उस पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम इंडिपेंडेंट है। ये 4 पॉइंट्स जो थे वो इनके डिफरेंसेस के, और 3 पॉइंट्स मैंने आपको इनके सिमिलैरिटीज़ के बता दिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। मतलब कि यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और मेथड का नाम है मिलीकन्स मेथड। अब मिलीकन्स ने हमारे पास चार्ज मेजर किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस ईयर में, 1909 में, ठीक है। और उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिलीकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करें या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप एक्सप्लेन करें बाय मिलीकन्स मेथड, तो ये दोनों का आंसर सेम होगा। चलते हैं इसी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमारे पास देखें, मैंने अभी को आपको बताया कि जो उसने ऑपरेटर्स यूज़ किया था वो मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। अब अगर आप डायग्राम की तरफ आएँ तो देखिए मैंने आपको एक W2 एक्सप्लेन किया हुआ है, एक ऑटोमाइज़र है हमारे पास। ऑटोमाइज़र किस लिए यूज़ होता है कि हम लोग स्प्रे करेंगे ऑयल ड्रॉपलेट्स को अंदर भेजने के लिए, ठीक है। मैंने इसमें प्रेशर और ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। अब चल मैं आपको साथ-साथ में ये चीज़ें बताऊँगी कि हमने किस तरह किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले देखें कि हमने 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स दे दी हैं। एक को मैंने P का नाम दे दिया और एक को मैंने P प्राइम का नाम दे दिया है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल d से डिनोट किया है, ठीक है। और जो कंटेनर है जिसमें मैंने इसको रखा हुआ है उसको मैंने C का नाम दिया है, ठीक है। अब जो हमारे पास अपर प्लेट है उसके देखें एटॉमाइज़र मैंने आपको शो किया, तो अपर प्लेट में हमारे पास एक होल है, ठीक है। अ, और ये आपस में जो दोनों प्लेट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड क्या है, देखिए मैंने आपको एक बॉक्स से डिनोट किया हुआ है कि हमारे पास ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू अ वेरिएबल वोल्टेज V, ठीक है। जब हमारे पास वोल्टेज होगी तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसमें से इमर्ज होंगी। तो वो किस तरह से गिवन होगी कि हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें डिनोट कर रहा है कि अगर हमारे पास ये चीज़ें हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ भी हो वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो हमारे पास वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो प्लेट्स के दरमियान है वो किस तरह से होगी, E इज इक्वल्स टू V बाई डी। वो जहाँ पर हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल V इज इक्वल्स टू E डेल R, तो वहाँ पर हमने डेल R को रिप्लेस किया है डिस्टेंस जो कि दो प्लेट्स के दरमियान है, ठीक है। अब हमारे पास ऑटोमाइज़र के थ्रू जो है वो कंटेनर में हमने ऑयल स्प्रे कर दिया, ठीक है। और जो कि ऑयल गया है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं जिनको हमने कंटेनर के अंदर स्प्रे किया है ये नेगेटिव चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से जो कि वॉल्स ऑफ नोजल्स के दरमियान है और हमारे पास ड्रॉपलेट्स के दरमियान है। इनमें से जो कुछ ड्रॉपलेट्स हैं हमारे पास अपर प्लेट की जो होल है उसमें से पास कर जाएंगे, और हमारे पास इसको, लेकिन अगर हमारे पास ये पास कर रहे हैं तो हम इसको देखेंगे कैसे, तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए मैंने डायग्राम में आपको माइक्रोस्कोप दिखाई थी, किसको मैंने कैपिटल M से डिनोट किया हुआ था। अगर स्मॉल m जो है वो हमारे पास मैस है और जो स्मॉल q है वो चार्ज ऑफ किसके, अब ये आपने जो हमने ड्रॉपलेट स्प्रे किए थे जो फ्रिक्शन से हमारे पास वॉल ऑफ नोजल और ड्रॉपलेट्स है, तो उनकी कोई फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर चार्ज आ गया, ठीक है। तो q जो है वो चार्ज है ड्रॉपलेट्स के ऊपर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो फोर्सेस कर रही हैं प्लेट्स के दरमियान में, ठीक है। एक जो फोर्स है वो ये है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि अपवर्ड की तरफ एक्ट कर रही है जिसको हम क्यू ई से डिनोट कर रहे हैं, और एक हमारे पास उसका जो वेट है ड्रॉपलेट्स का एम जी से डिनोट कर रहे हैं डाउनवर्ड, मतलब के दरमियान में चार्ज है, ठीक है। उसके अपवर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू ई से डिनोट कर रहे हैं, और उसका जो वेट है उसको हम डाउनवर्ड शो कर रहे हैं एम जी से, ठीक है। अगर हमारे पास जो ड्रॉपलेट है वो हवा में रहे, लाइक ऊपर भी ना जाए और नीचे भी ना जाए, दोनों प्लेट्स के दरमियान में रहे, तो हमारे पास जो दो फोर्सेज हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जैसे क्यू ई इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, ठीक है।
अभी मैंने आपको ई की वैल्यू पर बताई थी, ई किसकी इक्वल था, वी डिवाइडेड बाई टी डी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, क्यू वी डी डिवाइडेड बाई एम जी। अब अगर हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा क्यू इज इक्वल्स टू एम जी डी डिवाइडेड बाई बी वी। यहाँ से हमारे पास इसकी इक्वेशन आई है, ठीक है। ड्रॉपलेट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास वो कह रहा है कि अगर हमने मैस और ड्रॉपलेट फाइंड आउट करना है तो हमें जो बैटरी है उन दोनों के दरमियान जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमें वो बैटरी स्विच ऑफ कर देनी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स थे वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर देंगे और एयर फोर्स की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास कुछ हो जाएगा कि कुछ टाइम के बाद वो जो है उनके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब जो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किस टाइम हम फाइंड आउट करेंगे, जब वो जो ड्रॉपलेट्स हैं हमने बैटरी स्विच ऑफ की और वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डाउनवर्ड मूव किए, तो उस टाइम उसकी हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे थ्रू अ नॉन डिस्टेंस, जो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है उसके थ्रू। अब कह रहा है कि इफ़ म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर है और आर मैंने आपको बताया था कि वो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है, तो हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होगी ड्रॉपलेट्स के ऊपर जिनको ड्रैग कर रही है वो कुछ इस तरह से आएगी कि एफ इज इक्वल्स टू 6 फाई ईटा आप उसको कह दें और पाई आर वी टी। अब वी टी जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी है, वही टर्मिनल वेलोसिटी जिसकी वजह से जिसको हमने फाइंड आउट किया था जब ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव कर रहे थे, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि हमारे पास ड्रॉपलेट्स की जो है वो कांस्टेंट स्पीड है वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल्स टू एम जी। अब देखिए 6 पाई ईटा आर वी टी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, लेकिन जो उसका जो वेट है एम जी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब है हमारे पास जो वॉल्यूम डेंसिटी भी होगी, ठीक है। रो इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो हमारे पास मैस ऑफ ड्रॉपलेट्स कुछ इस तरह से आएगा, मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। देखें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो वहाँ से हम इक्वेशन को अरेंज करके क्या फाइंड आउट करेंगे, मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वो रो हमारे पास एज इट इज आएगा। इस चीज़ को हमने पुट करना है इक्वेशन 3 में। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि 6 पाई आर वी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, रो जी आ जाएगा। अब पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब इज कैंसिल्ड बाई आर, तो हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन अरेंज कर ली, लेकिन हमने सिंपल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, या हम लोग आंसर फाइंड आउट करके उसका अंडर रूट ले लें, तो हमारे पास वहाँ पे रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस रेडियस की जो इक्वेशन है, जो इस इक्वेशन से के थ्रू जो हमारे पास रेडियस आया है, अगर हम उसको इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो हमारे पास वहाँ से मैस ऑफ ड्रॉपलेट्स, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से दो चीज़ें कैलकुलेट की हैं, एक रेडियस कैलकुलेट किया और एक मैस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड आउट किया, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास मैथ्स भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो उसने ये वैल्यूज इक्वेशन में पुट की, तो उसने जब जब जिस चार्ज पे ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पास हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो इससे उसने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये रहा हमारे पास मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिससे हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया, जो कि जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19।